मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया? नाम क्या उसका? अच्छा, उसने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया उसने एलिमेंट्स एटॉमिक मासेस के हिसाब से लगाया, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से, क्या नंबर के हिसाब से? तो नंबर के हिसाब से, ये चीज याद रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। दूसरी चीज, क्या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पता है तुम लोग को? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ध्यान से सुनना है, किसी को डाउट है? जो ध्यान से सुनना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ शायद हमने रिवाइज किया था, क्या था बोलो फटाफट सब लोग। वर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस या नंबर। ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये चीज याद रखना। खाली एक ही वर्ड ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे अगर एटॉमिक मास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। यहाँ पे अगर एटॉमिक नंबर आ गया तो ये क्या हो जाएगा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। डिफरेंस समझ में आया? किसी को दिक्कत है? ठीक है, वापस समझते हैं। पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोला गया है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ द, यहाँ पे बोला गया है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में कि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या बोला गया है इसको? लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। किसी को यहां तक दिक्कत है? किसी को यहां तक दिक्कत है तो बता देना, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर है पूरी चीजें? तो अभी ध्यान से समझते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या, अवेलेबल है। दिख रहे तुम लोग को? अरे दिख रहा है क्या? किसी को डाउट है इसमें? अच्छा, कितने एलिमेंट्स हम लोग को याद है अभी तक? क्योंकि फर्स्ट लेक्चर से हम वही रिवाइज कर रहे हैं। 50 50 हो गए ना? एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस एक बार। क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमाइड, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, सोडियम, लिथियम, जिर्कोनियम, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, अच्छा अभी बोल के बताओ, 1 2 3 4 स्टार्ट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमाइड, क्रिप्टॉन, देखा गाड़ी ना पटरी से ऐसे उतर गई 30 के बाद, ठीक है। एटलीस्ट 10 स्टैंडर्ड में बोला जाता है कि 20 आने चाहिए, लेकिन हम लोग को 50 करना है, बिकॉज बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को हम लोग को पढ़नी है, तो इसके लिए हम लोग को समझ में आना चाहिए। क्योंकि पीरियोडिक टेबल होगा ना तभी केमिस्ट्री समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगी। समझ में आता है कि केमिकल रिएक्शन किसका करेंगे, इसमें से तो कोई एलिमेंट्स आता है, समझ में आते है चीज। अभी ध्यान से समझ लेते हैं। इन मॉडर्न पीरियड टेबल हमने शायद कल स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पढ़ा था, क्लियर है ना? इस मॉडर्न पीरियड टेबल में तुम लोग अच्छा ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सोचना। जो वर्टिकल कॉलम दिख रहे हैं तुम लोग को, वर्टिकल कॉलम, कितने वर्टिकल कॉलम है यहाँ पे? कितने हैं? तो वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तुम लोग को जो वर्टिकल कॉलम दिख रहे हैं ना उसको ग्रुप बोलते हैं। जो तुम लोग को क्या बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल रो दिख रहे हैं तुम लोग को साथ, उसको क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे? और वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो को छोड़कर यहाँ पे तुम लोग को एक सीरीज दिख रही है नीचे, उसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज और दूसरे को क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड सीरीज। किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है? समझ में आया? तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल, तो वो सारी चीजें, ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, वो क्या होता है, वो हमें बताना है। किसी को डाउट है? ध्यान से, तुम लोग को ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 दिख रहा है? अरे हाँ या ना? तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को एक साथ क्या बोलते हैं बताए? एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं उसको? ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? किसी को डाउट है? और जो नीचे नीचे लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज है उसको क्या बोलेंगे? तो टोटल कितने ब्लॉक है मॉडर्न पीरियड टेबल में? कितने ब्लॉक है? पहले वाला एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर 1 एंड एस, और इसके बाद पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में 13 टू 18, उसके बाद में डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 टू, उसके बाद में एफ ब्लॉक लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड। किसी को डाउट है? उसके बाद में ध्यान से सुनना, ग्रुप नंबर 1 को बोला जाता है अल्कली ग्रुप। क्या बोला जाता है? और ग्रुप नंबर 2 को बोला जाता है अल्कलाइन ग्रुप। ये क्या बोला जाता है? या फिर तो बोल सकते हो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्कलाइन अर्थ ग्रुप भी बोल सकते हैं, या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल बोल दो। किसी को डाउट है? दूसरी चीज, 3 से लेकर 12 तक हमने बात की थी, उसको बोला जाता है डी ब्लॉक। क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक। और उसको ही बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। किसी को डाउट है? उसके बाद में ग्रुप नंबर 17 दिख रहा है तुम लोग को? ग्रुप नंबर 17 को बोला जाता है हैलोजन ग्रुप। क्या बोला जाता है? और ग्रुप नंबर 18 को बोला जाता है जीरो ग्रुप, नोबल गैस, इनर्ट गैस। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट डाउन द 2 एलिमेंट्स ऑफ द जीरो ग्रुप हीलियम नियॉन आने चाहिए। किसी को डाउट है तो ग्रुप के नेम पता चले। उसके बाद में इसको हम कट कर रहे थे, अभी हमारे स्टाइल में समझते हैं थोड़ा। हाँ यहाँ पे चलो, तुम लोग को पढ़ना, अच्छा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को पढ़ने के बहुत सारे तरीके पता होगा ना तुम लोग को? पता है ना? अभी उस सारे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें 50 तक एलिमेंट सारे याद हो गए। तो अभी किसी ट्रिक को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एलिमेंट्स 50 तक आते हैं लर्न करना। तो वापस वही वाले पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। पहले वाले एलिमेंट्स का नाम क्या बोलो? क्या नाम है? हाइड्रोजन। उसका हेलियम। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आगे ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। डाउट है? हाँ बोल। अच्छा फ्लोरीन, करेक्ट। कल शायद मैंने एक चीज बताई थी। अभी कभी याद रखना, पहला वाला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल, और दूसरा कैसे होना चाहिए? स्मॉल। ठीक है, अभी जो अभी बातें की ना बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर, इसको कहते हैं ग्रुप नंबर 1, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर 3 से 12 तक हमें पढ़ना। किसी को डाउट है? इसको क्या बोलेंगे? ग्रुप नंबर 13, इसको ग्रुप नंबर 14, इसको यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। किसी को डाउट है? यहाँ तक पूरा चीजें क्लियर है? अभी वापस यहाँ पे देखो, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 को एक साथ क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक। क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक। क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक पी ब्लॉक। और लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज नीचे होते हैं, उसको एफ ब्लॉक। ठीक है, वापस एक बार, ग्रुप नंबर 1 का एक नेम है, क्या नाम है उसका? अल्कली ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? अल्कली ग्रुप। ग्रुप नंबर 2 का नाम क्या है? अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ। क्या नाम है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ध्यान से सुनते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। किसी को डाउट है? याद कैसे करना अल्कली और अल्कलाइन में? थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ लेना। ये अल्कली ग्रुप है, यहाँ से लाइन बढ़ी ना,
लाइन बड़ी तो क्या बोलेंगे, अल्कलाइन, सिंपल है ना, याद रखने हैं बस, दूसरा कुछ नहीं करना है। यहाँ से वापस एक बार, ग्रुप नंबर 17 को क्या बोलेंगे हम लोग, हेलो अंकल नहीं, क्या बोलते हैं, हेलो अंकल बोलोगे, हेलोजन ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, हेलोजन ग्रुप। और 18 नंबर ग्रुप को क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप, क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप का नाम पहले भी आया हुआ है, किसने किसने किया तो, मेंडेलीव ने किया था। अच्छा, जीरो ग्रुप का दूसरा नाम क्या है, नोबल गैस, नाम क्या है दूसरा, नोबल गैस, और तीसरा एक नाम है उसको, इनर्ट गैस, करेक्ट करेक्ट, इनर्ट गैस। अच्छा वापस पढ़ लेते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है, 1 ही होता है ना, तो बोलो ना यार 1 होता है, डरना क्यों है, तुम डर रहे हो क्या, मैं डर रहा हूँ फिर। ग्रुप नंबर 2, किसी को डाउट, ग्रुप नंबर 2 बोल रहा हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, हीलियम का, लिथियम, आगे 9, 10, 11, 12, किसी को डाउट है, सिंपल ऐसा लगा फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा, 1 2 3 4, क्लियर है ना। इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताना, एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, उस एटम के अंदर कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन उतने होते हैं, समझ में आया। अगर मैंने बोला सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, नहीं चमका। अभी देखो ध्यान से समझते हैं आगे वाली चीज को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग समझ में आता है कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो मैंने बेसिक में बताया था तुम लोग को, फर्स्ट वाले ऑर्बिट, अच्छा ऑर्बिट या शेल, ऑर्बिट या शेल, अच्छा बताएं, एक्चुअली सेल इज अ करेक्ट आंसर, ऑर्बिट नहीं होता। इसके पीछे का रीजन पता है क्या, शेल फिक्स होती है, अच्छा सॉरी ऑर्बिट फिक्स होती है, शेल जो होती है ना, शेल ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन क्या, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा लेकिन समझना है, हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं बराबर ना, करेक्ट ना, क्या शेल ऐसी ही होती है गोल, पता है इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूवमेंट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो मूवमेंट कर सकते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी मूवमेंट करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस फिक्स होता है, समझ में, डायमीटर क्या होता है, फिक्स होता है, तो ऐसे वो मूवमेंट करते हैं ना गोल गोल, उसको क्या बोलते हैं हम, शेल, क्या बोलते हैं, शेल। अभी ध्यान से सुनना, हमने अर्थ देखी है, अर्थ के यहाँ पे ऑर्बिट होती है ना, समझ में, ऑर्बिट और शेल में डिफरेंस समझा, लेकिन हम बोल सकते कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों को चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया, नहीं समझा। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, अच्छा शेल की बात कर रहे थे, शेल की बात कर रहे तो पहले वाले शेल का नाम क्या होता है, के, दूसरे का, तीसरे का, लास्ट, लास्ट मतलब और भी है लेकिन हम लोग के एल एम एन 4 ही पढ़ लेते हैं। के शेल की कैपेसिटी, एल सेल की कैपेसिटी, एम सेल की कैपेसिटी, एन सेल की कैपेसिटी, लेकिन 10 तक हम लोग को 18 से कैलकुलेशन में कितने से करना है, 8, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेव रूल, समझ में आया। साइंटिफिक रीजन में टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर है लास्ट वाला कि 8 सेल की कैपेसिटी 18 है, लेकिन 8 से कैलकुलेशन क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेव रूल, समझ में आया। नेक्स्ट वाली चीज को, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसका ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ध्यान से सुनते इस चीज को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट है क्या, चलो हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, तो यहाँ पे हेलियम लिख के इसके ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकता हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 2, नहीं समझा, क्लियर है ना। अभी देखो लिथियम एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनना, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो फर्स्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, क्या अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, घर पे, कहां पे जाएगा, नेक्स्ट वाले शेल में, नहीं समझा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 2, क्लियर है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर अगर 4 है तो उसके फर्स्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2,
नेक्स्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, नहीं समझा, तो सब लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है, कितना आ जाएगा 2, अभी बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो फर्स्ट वाले सेल में, सेकंड वाले सेल में, अगर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है तो फर्स्ट वाले सेल में, सेकंड में, लास्ट में, किसी को डाउट है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है तो फर्स्ट वाले सेल में, सेकंड में, क्लियर है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो बोलो, पोटेशियम 2,8,8,2 2 या 1, वापस जाते फिर, समझा। नेक्स्ट वाली चीज, कार्बन का बोलो 2, एल्यूमिनियम का 2,8,3, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2, क्लोरीन का, फॉस्फोरस, सल्फर, आर्गन, फ्लोरीन 2,7, यहाँ पे नाइट्रोजन, और कुछ बचा है, मैग्नीशियम बचा है ना, वापस बोलो 2,8,2, यहाँ पे किसी को डाउट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें समझ में आती है। अभी मुझे बताना, बैलेंसी का नाम सुना है कभी, बैलेंसी का मीनिंग क्या होता है, अच्छा, एलिमेंट्स अपने ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, क्लियर है, किसी को डाउट है तो आप इसको समझ लेते हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अपने ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, तो क्या वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, अरे बोलो कितनी हो जाएगी, तो ये डोनेट करेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, इसका हो जाएगा 1, दिख रही है तुम लोग को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, डाउट नहीं है ना, कलर चेंज हुआ इसके लिए पूछ रहा हूँ, अरे तुम लोग को दिख रहा है ना, आप बोल, दूसरा कलर यूज करो, बोलने का ऐसा ना, मुझे यहाँ पे सब दिख रहा है इसके लिए बोल रहा हूँ, ये चलेगा नहीं चलेगा, व्हाइट ले लेते यार, बेस्ट है, नहीं समझा, अच्छा हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो इसके पहली वाली ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो ऑर्बिट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो वैलेंसी कितनी आएगी, क्लियर है ना। नेक्स्ट वाली चीज, लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 1 डोनेट करेगा तो वैलेंसी कितनी आएगी, नहीं समझा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन करेगा, तो वैलेंसी कितनी बनेगी, किसी को डाउट है। नेक्स्ट वाली चीज, 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, 3 डोनेट करेगी, नहीं समझा, नेक्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 डोनेट किया फिर 4, तो वैलेंसी कितनी बनेगी, सिंपल सी बात है, अच्छा बोलो 5 है, 5 डोनेट करेगा या 3 एक्सेप्ट करेगा, तो वैलेंसी कितनी बनेगी, किसी को डाउट है, अच्छा ऑक्सीजन है, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी बनेगी, यहाँ पे फ्लोरीन की, नाइट्रोजन, नियोन की 0, यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे 5, चाय मंगाओ क्या, नींद में हो क्या, चाय चाहिए चाय, अच्छा जल्दी 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 बोलो, कितना, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो वैलेंसी कितनी बनी, यहाँ पे 6 डोनेट 2 एक्सेप्ट, यहाँ पे 7 1 8, नहीं समझा, 0 ग्रुप क्यों होता है, समझ में आएगा, क्योंकि इस वैलेंसी कितनी है, क्योंकि डोबे न्यू क्या था उसका नाम, डोबेराइनर, कौन था,
तो मेंडेलीव ने कौन सा ग्रुप क्रिएट किया था? नहीं समझा। तो कौन था पता है तुम लोग को? कौन था? कौन था? प्रोफेसर था। कौन था? उसने 3 चीजें प्रेडिक्ट की, वो भी बराबर होगी। उसने 0 ग्रुप बनाया तो वो भी बराबर हो गया। किसी को डाउट है? क्योंकि वो कौन था? क्योंकि वो कौन था? नहीं समझा। अभी नेक्स्ट वाली चीज सुनो ध्यान से। अच्छा, यहाँ तक किसी को डाउट है? सच्ची बताना। डाउट नहीं है ना? बाद में क्वेश्चन आए तो बोलना नहीं है। अभी मुझे बताना, हाइड्रोजन बड़ा है कि हीलियम बड़ा है? हीलियम नाम आया फिर भी। हाइड्रोजन बड़ा है कि हीलियम बड़ा है? क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि इसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स सेंटर ज्यादा होगा? तो इसकी रेडियस कम होगी कि इसकी रेडियस कम होगी? कल बातें की थी ना हम लोगों ने, नहीं समझा? अभी मुझे बताना, अभी रिमाइंडर में जा रहे हो क्या? लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे बोलो यार। 1। अरे हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसकी रेडियस बड़ी होगी। इसकी रेडियस, क्योंकि इसको कितने ऑर्बिट लग रही है? इसको कितने ऑर्बिट लग रही है? तो मुझे बताना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा हो गया? सबसे स्मॉलेस्ट एटम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हीलियम या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन है हीलियम? स्मॉलेस्ट मतलब रेडियस स्मॉलेस्ट होनी चाहिए ना, तो हीलियम से स्मॉलेस्ट रेडियस है किसी की? तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया? नहीं चमका। अच्छा मुझे बताना, सिंपल सी बात है, मैंने कल बात की थी तुम लोगों से कि हाइड्रोजन बड़ा है कि हीलियम बड़ा है, तो तुम लोगों ने बताया था कि हीलियम बड़ा है, हाइड्रोजन बड़ा है, ठीक है। अभी मुझे बताना, लिथियम बड़ा है कि बेरिलियम बड़ा है? वापस समझते, बस वापस। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे वापस बताना। अच्छा, अभी गोल गोल निकलते हैं क्या यहाँ पे? हाँ, ये आएगा। कैसे करना है इसको? अरे सरल निकाला, देखा क्या तुम लोगों ने? अच्छा, वापस वापस समझते हैं। हाँ ऐसे लग रहा है ना, तो बबल आते हैं ना। नहीं, मेरे को और एक सर्कल चाहिए। अभी पेन पे ना। अच्छा, ये लिथियम है, कौन है? दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? हाँ, अभी पेन पे आते हैं। अच्छा, लिथियम है। अरे दिख रहा है क्या अभी? लिथियम के आउटर, और एक चाहिए तो वापस इधर जाना पड़ेगा। वापस हम कितनी बार आने का इधर? अब बराबर सीख रहा हूँ ना। अच्छा, पेन पे आना है ना। अच्छा वापस बताना, हेलियम के, लिथियम के आउटर पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? इसके में कितने इलेक्ट्रॉन? नहीं समझा। अभी मुझे बताना, वापस इधर आता है। ठीक है, लिथियम समझ में आ रहा है? लिथियम के बाद कौन सा होता है? कौन सा आता है? बेरिलियम। क्या आता है? बेरिलियम। ठीक है, किसी को डाउट है? बातें करते हैं। लिथियम के फर्स्ट, बेरिलियम के फर्स्ट वाले इसमें 2, सेकंड में कितने होते हैं? तो इसमें मुझे बताना किसकी रेडियस छोटी होगी, बेरिलियम या लिथियम? लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके आउटर मोस्ट शेल में
तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि इसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स टू सेंटर ज्यादा होगा? तो स्मॉलेस्ट वन कौन बन गया और बड़ा कौन बन गया? नहीं समझा? अभी वापस बात करते हैं। या ऐसे नहीं जाएगा क्या? इसको क्लियर वाला करोगे तो पीछे भी जाएगा, इधर कहीं जाएगा ना। हाँ चलो अभी अपनी, चलो वापस बता दो ध्यान से। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना। अभी बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में, ध्यान से सुनना, 2 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। इस चीज को इसके लिए ध्यान से सुनना है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के नीचे। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो यार फटाफट। 5, 1 2 3 4 और 5। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का भी निकाल लेते हैं। चलो ध्यान से, इसके लिए ये निकाला बिकॉज में नहीं दूंगा। अच्छा ये ध्यान से ना, यहाँ पे लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में, तो मुझे बताना लिथियम बड़ा है कि बेरिलियम बड़ा है? कौन बड़ा है? बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अंदर की तरफ मतलब पुल इलेक्ट्रॉन का ज्यादा बेरिलियम का होगा कि बोरॉन का होगा? तो बेरिलियम कैसे हो जाएगा? लार्जेस्ट हो जाएगा और बोरॉन कैसे हो जाएगा? शॉर्टेस्ट या स्मॉल हो जाएगा। नहीं समझा? मुझे बताना बोरॉन लार्जेस्ट होगा या कार्बन लार्जेस्ट होगा? बोरॉन लार्जेस्ट होगा, कार्बन क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? नहीं समझा? अच्छा कार्बन या नाइट्रोजन? कार्बन कैसे हो जाएगा? बड़ा। अच्छा नाइट्रोजन ऑक्सीजन? ऑक्सीजन या फ्लोरीन? फ्लोरीन या नियॉन? तो इस में मुझे बताना, इस लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन में सबसे स्मॉलेस्ट कौन बन गया? तो एक चीज ऑब्जर्व की तुम लोगों ने, नहीं ऑब्जर्व की? देखो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं ना, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है कम हो रही है? क्या हो रही है? नहीं समझा? तो ये इसको बोला जाता है पीरियोडिक ट्रेंड्स। क्या बोला जाता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम। अभी मुझे बताना वापस, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताना सबसे और सबका मतलब लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कौन होगा? चीजों को समझो ध्यान से। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन? 1। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो फटाफट। 1। तो मुझे बताना इसमें लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट कौन सा है? क्योंकि इसको कितने शेल लग रही है? कितने शेल लग रही है? इसको इसको क्वेश्चन ध्यान से समझा कि अब ऊपर से नीचे आते हैं ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? क्या होती है? नहीं चमका? अभी मुझे बताना इसी कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है? कौन सा है लार्जेस्ट?
लार्जेस्ट मैग्नीशियम है। क्यों? क्योंकि उसको कितनी सेल लग रही है? इसको कितनी सेल लग रही है? नहीं चमका। किसी को डाउट है? अभी वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज बताना, ध्यान से सुनना भी। लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। समझ में आया? अप से डाउन आता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? बढ़ती है, कम होती है? साइंटिफिक रीजन में सबसे फेमस क्वेश्चन है, सबसे फेमस क्वेश्चन इस साल बोर्ड में भी आया था कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो एटॉमिक रेडियस कम होती है। बिकॉज समझ में आ गया, अप से डाउन जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? बढ़ती है। और दूसरी चीज ध्यान से समझना, तुम लोग को पता होगा यहाँ पे ना क्या है? जिगजैग लाइन है। क्या है यहाँ पे? जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं? क्या होते हैं? मेटल। जिगजैग लाइन के राइट हैंड साइड में नॉन मेटल। अभी चीज वापस समझना ध्यान से, वापस समझ लो ध्यान से इस चीज को। इधर अभी समझना है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रो निगेटिविटी क्या होती है। मुझे बताना, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2,8,1। अगर एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा ना तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो इसको 2,8,7 लिखेंगे। तो इसको ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। तो क्या 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? तो मुझे बताना, समझने के लिए हम लिखते हैं प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर? नहीं समझा? अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर डोनेट करने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो मुझे बताना सोडियम के यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? कितने प्रोटॉन ज्यादा है? तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव आयन हो जाएगा। समझ में आया? तो मुझे बताना, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का मीनिंग होता है प्लस चार्ज। क्या होता है? हमने एक बात अभी समझी क्या? जब वैलेंसी की बात आती है ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं? अरे बोलो यार। डोनेट करने के बाद उनके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है कि निगेटिव चार्ज ज्यादा होता है? तो मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गए कि मेटल इलेक्ट्रो निगेटिव हो गए? नहीं चमका। तो मुझे बताना इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी यहाँ पे ज्यादा होगी कि यहाँ पे ज्यादा होगी? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड? समझ में आया? तो एक चीज समझना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। एंड दूसरी चीज, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं? कम होते हैं। तीसरी चीज, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है या कम होती है? क्या होती है? क्लियर है? नहीं समझा? अच्छा मुझे बताना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम इसमें कौन सा होगा? यहाँ पे पकड़ लो, इसको सोडियम को बोल सकते हो तुम लोग, आया ना? अच्छा इलेक्ट्रो निगेटिव कौन सा होगा? जल्दी जल्दी। अच्छा इस सोच को समझो। चलो, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2,7 बोल देते हैं। अभी मुझे बताना, ये रिएक्शन करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसके प्रोटॉन ज्यादा होंगे कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे? तो सबसे फटाफट नॉन मेटल में किसकी रिएक्शन होगी? किसकी रिएक्शन होगी? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? आ गया? अभी मुझे वापस बताओ, ध्यान से सुनना। अच्छा ये चीज ऐसे समझ लो, सोडियम 2,8,1 है, ठीक है? मैग्नीशियम 2,8,2 है। किसी को डाउट है? एल्यूमिनियम को पकड़ लेते हैं, 2,8,3 है। अगर ये सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम रिएक्शन करेंगे तो सबसे फटाफट रिएक्शन किसकी होगी? क्यों सोडियम की फटाफट रिएक्शन होगी? क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके शांत बैठना है। समझ में आया? नहीं आया? मैग्नीशियम को कितने डोनेट करना है? एल्यूमिनियम को? नहीं चमका? क्लियर है चीज? अभी मुझे लगता है वही चीज यहाँ पे होती है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो। नहीं समझा? क्लियर? तो इसमें से मुझे बताना सबसे फटाफट रिएक्शन किसकी होगी? किसकी होगी? फ्लोरीन या क्लोरीन? किसकी होगी? क्योंकि इसके कितने ऑर्बिट लग रहे हैं? इसको कितने ऑर्बिट लग रहे हैं? अभी मुझे ऑक्सीजन या फ्लोरीन? और नाइट्रोजन ऑक्सीजन? कार्बन या नाइट्रोजन? समझ में आती है चीज? नहीं चमका? अभी एक्सरसाइज निकालो।
अच्छा एक मिनट ना, किसको डाउट है फटाफट क्लियर कर लेते हैं। हाँ बोल। 20च्या नंतरचे बोलते का तू? 40च्या वरती ऍक्च्युली 10th पर्यंत इलेक्ट्रॉन ऑक्टेव रूल असते, नंतर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूर्ण चेंज होते। 20 तक जो तुम लोग का पीरियोडिक टेबल है ना, जिसको हम ऑक्टेव रूल चिल्ला रहे थे, वो 20 तक होता है। 20 के बाद दूसरा रूल एप्लीकेबल होता है, उसको 11 12 में तुम लोग जाके पढ़ोगे कि ये कुछ भी नहीं होगा और दूसरा होगा, फिर SPD समथिंग, समझ में आता है? उसको अभी 10th स्टैंडर्ड में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? हाँ क्वेश्चन आता है कि किसी को क्वेश्चन आता है सर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 80 है तो 80 को कैसे करेंगे, 2,8,8, ऐसे करेंगे? तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। समझ में आया? इसके लिए 20 के बाद इलेक्ट्रॉन ऑक्टेव रूल होगा, वो 10 तक के अप्लीकेबल होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 11 12 में जाके चेंज होता है। समझ में आया? किसी को डाउट है? क्लियर है? हाँ बोल। हाइड्रोजन में अभी भी कंफ्यूजन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये चीज समझना। टेक्स्ट बुक की सबसे ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन को मेंडेलीव ने एक वर्ड बोला था, पता है क्या? क्या हाइड्रोजन किसकी प्रॉपर्टी शो करता है और दूसरा किसकी प्रॉपर्टी शो करता है? हेलोजन। अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन के प्लेस पे अभी भी डाउट है, हाइड्रोजन के प्लेस पे अभी भी डाउट है। यहाँ पे लिखा गया है द एम्बिग्यूटी अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव इवन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। समझ में आया? किसी को डाउट है? अभी भी प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन को कहां पे बिठाना चाहिए। समझ में आया? क्लियर है? हम कर सकते तो फिर हमारा नाम आ जाएगा। क्लियर है? चलो एक्सरसाइज निकालो। हाँ क्या वाटतंय? कंप्लीट करायला लिथियम सोडियम क्वेश्चनवर डिपेंड आहे, आपण क्वेश्चन असेल ना त्याच्यानुसार करायला लागेल। क्लियर आहे ना? आता फ्लोरीन आणि क्लोरीनचे तर ऑर्बिट नुसार असते। क्लियर आहे? एक्सरसाइजचे क्वेश्चन करू, थोडे बहुत आपल्याला आइडिया भेटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 निकालो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2, द outermost shell, the number of electron in a outermost shell of the alkali metal कितने होते हैं? कितने होते हैं? अभी इसको मैं थोड़ा नहीं लिख रहा हूं, इसको थोड़ा हम क्रफ कर देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वाली चीज को समझो। चलो यहाँ पे किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन में? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव अ वैलेंसी 2, दिस मीन दैट देयर पोजीशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल इज। अल्कलाइन बोला है मतलब एक लाइन बड़ी ना, तो ग्रुप 1 हो जाएगा, ग्रुप 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्लोरीन of an element X is HCl. This compound is a solid having high melting point. Which of the following elements be represent in the group of X? सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम के सिलिकॉन। सोडियम क्लोराइड का नाम सुना है तुम लोगों ने? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल द नॉन मेटल फॉन्ड, नॉन मेटल कहां पे मिलते हैं? कहां पे मिलते हैं? किसी को डाउट आ रहा है क्या? नहीं ना? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 2023 लगातार 2 बार क्वेश्चन आता है, इसको जरा ध्यान से समझना। अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन as 2,8,2। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? क्या होगा एटॉमिक नंबर? क्योंकि 2,8,2 प्लस करके कितना बनेगा? 12, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वाला, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट? तो लास्ट में देखा कितना नंबर है, तो 2 नंबर, तो 3 से 12 नहीं पढ़ना है ना, तो ग्रुप नंबर कौन सा आएगा? अरे आया ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग? तो 2,8,2 तो पीरियड नंबर नहीं समझा? किसी को डाउट है क्या? पूरी चीजें क्लियर है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन देखो,
with which of the following elements will these elements resemble? Atomic number are given in a bracket. नाइट्रोजन, बेरिलियम, आर्गन, क्लोरीन. ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास चेंज किया गया? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास चेंज किया गया? वो मेंडेलीव का पीरियड टेबल में पहला वाला मेरिट्स पता है ना? बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 14.9. अच्छा, उसको चेंज करके 9.6 किया ना. समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 को बाद में पढ़ते हैं. पहले क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 5. The atom having the smallest size. ऐसा कौन सा एटम है जिसके मॉडर्न पीरियड टेबल में सबसे स्मॉल है? हाइड्रोजन है हीलियम? हाइड्रोजन है हीलियम? हीलियम को सबसे स्मॉलेस्ट बोला गया है ना, क्योंकि दो का अट्रैक्शन है. अच्छा, एक चीज बताना भूल गया यार, वापस समझ लो. अच्छा, इधर इधर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? अच्छा, अपने टेक्स्ट बुक में मॉडर्न पीरियड टेबल ओपन करो. ओपन कर दिया? अभी मुझे बताना एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया है. देखो वहां पे 1.0008 है ना? करेक्ट है क्या? 20 है ना? 1.008. किसी को डाउट है? अभी मुझे बताना है हीलियम का एटॉमिक मास कितना दिया है? अच्छा, लिथियम का कितना दिया गया? 6 पॉइंट समथिंग कुछ थे. चलो, बेरिलियम का कितना दिया है? ठीक है. बोरॉन का कितना दिया गया? कितना? 10 पॉइंट समथिंग है. एक चीज समझ में आ रही है? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1. लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3. बेरिलियम का 4. बोरॉन का 5. किसी को डाउट है? एक चीज समझ में आ रही है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 1. हीलियम का एटॉमिक मास कितना है? 2. लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो एटॉमिक मास कितना है? 4. नहीं समझा? अच्छा, एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? एटॉमिक. अब एक चीज समझ में आ रही है? एक चीज समझो ध्यान से. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो एटॉमिक मास डबल हुआ. समझ में आया? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो एटॉमिक मास डबल हुआ. नहीं समझा? बेरिलियम का एटॉमिक मास 4 है, तो एटॉमिक मास डबल होके थोड़ा बहुत एक बढ़ा. किसी को डाउट है? बोरॉन का एटॉमिक मास 5 है, तो एटॉमिक नंबर 5 है, तो एटॉमिक मास कितना हुआ? 10. तो हाइड्रोजन ने क्या प्राप्त किया है? बोलो, इसका एक ही हाइड्रोजन क्यों बढ़ा? क्वेश्चन है. अरे हाँ या ना? पॉज करो. चलो, तो फिर चैप्टर समझ में आ गया होगा. तो थोड़ा बात करते क्वेश्चन की. बहुत सारे क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के नीचे वाले, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है. अलग नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हारे जो रेफरेंस बुक है ना, इसमें ये क्वेश्चन को बहुत अलग, मतलब अलग आंसर दिया हुआ है. लेकिन बोर्ड के हिसाब से इसका आंसर है. 2024 में ये क्वेश्चन आया था, और 2025 में भी रिपीट हुआ था. तो 2024 में जब क्वेश्चन आया था, ऑलमोस्ट बच्चे इसका गलत आंसर लिखे बिकॉज ऑफ रेफरेंस बुक जो तुम यूज करते. हेलो, तो फिर आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. दिखने के लिए बहुत इजी दिख रहा है, तो ध्यान सुना. राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. पहला वाला देखो, द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट साइज. तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें, तो फर्स्ट जो है पीरियोडिक टेबल में, देखो हाइड्रोजन है. दूसरा वाला कौन सा है? हीलियम है. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप देखोगे ना ऊपर, तो 1 लिखा हुआ है. हीलियम का एटॉमिक नंबर देखोगे ना, तो 2 लिखा हुआ है. अगर मैं बात करूं इसकी, तो अगर हाइड्रोजन के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है. इसके लिए उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं. अभी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे होता है. तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे लिख रहा हूँ. ठीक है. अभी हम डिस्कस कर लेते कि इसका आंसर क्या होता है, क्योंकि क्यों बच्चे गलत लिखते. तो इसका इलेक्ट्रॉन एक है, मतलब निगेटिव चार्ज एक है. जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है.
अभी हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो सेंटर पे कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे? 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे। अभी ध्यान से देखो इस चीज को, अगर हाइड्रोजन और ये हीलियम की ऑर्बिट को अगर आप देखोगे ना, हाइड्रोजन को भी एक ऑर्बिट मतलब एक शेल लगा हुआ है, हीलियम को एक ऑर्बिट मतलब एक शेल लगा है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन होता है। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या हो जाता है? अट्रैक्शन हो जाएगा। तो सेम हीलियम के पास 2 निगेटिव चार्ज है तो 2 पॉजिटिव चार्ज। तो अभी तुम लोग मुझे बताना कि हाइड्रोजन का ज्यादा अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव निगेटिव, या फिर हीलियम का ज्यादा अट्रैक्शन होगा? दोनों को सेम ऑर्बिट है, तो ज्यादा अट्रैक्शन किसका होगा? इसका, क्योंकि इसको देखो 2 लोग अंदर की तरफ खींच रहे हो, यहाँ पे 1 लोग अंदर की तरफ खींच रहा है। तो ऑब्वियसली बात है यार कि हीलियम की एटॉमिक रेडियस जो है यहाँ पे टूवर्ड्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, तो उसकी रेडियस जो दिख रही है उससे थोड़ी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट एटम की साइज या फिर सबसे स्मॉलेस्ट एटम कौन हो जाएगा? आंसर में लिखना हीलियम। कौन हो जाएगा? हीलियम। यहाँ पे लिखा नेम द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स, खाली सिंबल लिखना है, तो मैंने लिखा हीलियम। समझ में आया? बहुत सारे बच्चे इसका आंसर हाइड्रोजन लिखते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास। अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो एटॉमिक मास का मीनिंग होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अभी अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन के ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। कितना? एक, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने प्रोटॉन होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है, ये बात याद रखना है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस पीरियोडिक टेबल को, तो इस पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास हाइड्रोजन का यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन एटॉमिक मास की अगर बात करोगे ना, एक बार देख लेते हो यहाँ पे मेन ग्रुप, इसके बाद में यहाँ पे एटॉमिक मास वाला अवेलेबल नहीं है। अच्छा है, चलो रिलेटिव एटॉमिक मास देख लो। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, और लेकिन हीलियम का एटॉमिक मास तो 4 है। मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो उसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? 2। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। न्यूट्रॉन को कितने होंगे? 2। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 4। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम के पास एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने? 3। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 3। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे? एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को प्लस करके एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, इसका मीनिंग हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है। अभी देखना, मैं अगर हीलियम की बात करूं तो हीलियम के पास कितने हैं? 2। प्रोटॉन भी कितने? 2। न्यूट्रॉन कितने? 2। इलेक्ट्रॉन कितने? 2। या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। तो सिंपल सी बात है, सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास किसका हो जाएगा? अपना वही हाइड्रोजन। तो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन करते हैं, और ये एज इट इज क्वेश्चन सेम कॉपी पेस्ट हुआ था 2025 के बोर्ड एग्जाम में।